पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर का हमारे पास एक क्वेश्चन है। इसको हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, क्वेश्चन है 2 की पावर 2x माइनस 2 की पावर x प्लस 3 प्लस 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 0। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब 2 की पावर 2x माइनस 2 की पावर x प्लस 3 को हम लोग 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, प्लस 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब 2 की पावर 2x है माइनस अब 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3, तो इसको 8 ले सकते हैं। 2 की पावर 4 16 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब 2 की पावर 2x माइनस 2 की पावर x, तो हम लोग 2 की पावर 2x को हम लोग 2 की पावर x होल की पावर 2 भी लिख सकते हैं, माइनस 2 की पावर x इंटू 8 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब 2 की पावर x की हम लोग वैल्यू y रख लेते हैं। लेट द वैल्यू ऑफ 2 की पावर x इज इक्वल टू y। अब 2 की पावर x होल का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 की पावर x है तो y इंटू 8 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब y का स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। हम लोग इसको चलिए फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करते समय हमें ध्यान देना चाहिए y का स्क्वायर है, यहाँ पे 8y है, तो हम ऐसा कोई नंबर चूज करें, अगर उसको हम लोग ऐड करें तो हमें या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 8y मिले, और अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें 16 मिले। तो ऐसा नंबर है 4, तो y का स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4y प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अगर 4 में 4 ऐड करेंगे तो हमें 8y मिलेगा, और अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 16 मिलेगा। ठीक, अब y कॉमन ले लेते हैं, और y माइनस 4, ठीक, माइनस 4 y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 4 फिर y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, आ गया। अब हमें y माइनस 4 की वैल्यू पता करते हैं। y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू 0 प्लस 4। ठीक, y इज इक्वल टू, अब 0 में 4 ऐड करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। ठीक, अब इस वाले को भी ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 प्लस 4, y इज इक्वल टू 4। क्योंकि इधर ये माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 4। ठीक, अगर हम y की वैल्यू अगर हम पता कर लिए तो हमें 2 के पावर x की वैल्यू पता करने में आसानी हो जाएगी। 2 के पावर x हो गया, इसकी वैल्यू हम लोग y लिए थे, इसकी जगह पे 2 के पावर x इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है, 4 आया है, तो अब 2 के पावर x इज इक्वल टू, अब 4 को हम लोग अगर बेस सेम बनाना है तो हम लोग 4 को 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे बेस सेम है तो हम पावर को भी सेम कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 2, तो हमें x इज इक्वल टू 2 मिल गया आंसर। अगर हम अब दूसरे का भी अगर निकालना हो, क्योंकि y की वैल्यू दोनों में सेम आई है तो हमें दूसरे की निकालने की जरूरत नहीं है, इससे हमें दूसरे का भी आंसर मिल गया। तो 2 के पावर x इज इक्वल टू y है, तो 2 के पावर x इज इक्वल टू y, तो हम लोग इसको y की वैल्यू 4 है तो बेस सेम कर लिए, 2 के पावर x 2 का स्क्वायर हो गया। अब बेस सेम तो पावर भी सेम, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया आंसर। तो अब इसमें से x की वैल्यू हमारी आ गई, आंसर आ गया। तो ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, पहला ऑप्शन है x इज इक्वल टू 2, दूसरा है x इज इक्वल टू माइनस 2, तीसरा है x इज इक्वल टू 3, और चौथा है x इज इक्वल टू माइनस 3। तो हमारा आंसर है x इज इक्वल टू 2, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एक उसी में का एक और क्वेश्चन है, फिर सॉल्व करते हैं इसको भी। यहाँ पे 3 के पावर 2x प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर x प्लस 2। ठीक, तो हम लोग 3 की पावर 2x प्लस 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर x इंटू 3 की पावर 2। ठीक, अब यहाँ पे 3 की पावर 2x है, तो 3 की पावर 2x को हम लोग 3 की पावर x होल की पावर 2 भी लिख सकते हैं, इंटू 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 की वैल्यू 81 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर x इंटू 3 के स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब 3 की पावर x होल की पावर 2 है, तो हम लोग 3 की पावर x की वैल्यू y ले लेते हैं। लेट द वैल्यू ऑफ 3 की पावर x इज इक्वल टू y। ठीक, उसके बाद अब 3 की पावर x है, तो 3 की पावर x की वैल्यू हम लोग y लिए हैं, तो y हो गया यहाँ पे y का स्क्वायर इंटू 81 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू y इंटू 9। ठीक, अब यहाँ पे y का स्क्वायर, तो 81
वाई का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 18y, क्योंकि 2 में y का हो गया 2y इंटू 9, तो 9 2 जा 18, 18y। अब 81 y का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 18y, तो 81 y का स्क्वायर इधर ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 81 y का स्क्वायर माइनस 80y प्लस 1 है, ठीक। तो हम लोग इसको ऐसे ऐड करें कि हमें 18 मिले। कोई ऐसा नंबर चूज करना है कि हम उसको ऐड करें तो हमें 18 मिले, और ठीक, तो हम और सब्ट्रैक्ट करें तो मल्टीप्लाई करें तो हम 81 मिले, ठीक। तो 81 y का स्क्वायर माइनस 9y माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसे ऐड कर रहे हैं तो हमें 18y मिल रहा है, और इसे अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 81y का स्क्वायर मिल रहा है, ठीक हो गया। तो अब इसमें से हम y कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो y कॉमन हो गया, 9y कॉमन ले लेते हैं। अब 9y 9 हो गया, यहाँ पे y माइनस 1 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो गया 9y यहाँ पे माइनस 1, ठीक, इज इक्वल टू 0। अब 9y माइनस 1, यहाँ पे भी 9y माइनस 1, ठीक, इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे पहले y की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक। तो 9y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो 9y इज इक्वल टू 0 प्लस 1, 9y इज इक्वल टू 1 हो गया। अब y इज इक्वल टू 1/9, ठीक। अब हमें y की वैल्यू पता चल गई। अब यहाँ पे भी 9y माइनस 1 है और यहाँ पे भी 9y माइनस 1 है, सेम है दोनों, तो हमें दोनों की वैल्यू पता करने की जरूरत नहीं है। एक की वैल्यू अगर 1/9 आ गया तो मतलब दोनों इसका भी वही आएगा, ठीक। अब यहाँ पे 3 की पावर x की वैल्यू हम लोग y लिए थे, तो 3 की पावर x इज इक्वल टू y। अब 3 की पावर x इज इक्वल टू y की वैल्यू जो आई है 1/9 है, ठीक। 3 की पावर x, अगर हमें बेस सेम करना है तो हम लोग 1/9 को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर -2, ठीक। अब बेस सेम हो गया, पावर भी, अगर बेस सेम तो पावर सेम, x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक। तो अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इसमें से करेक्ट आंसर हमें चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है वो x इज इक्वल टू -2 है, दूसरा जो है x इज इक्वल टू -3 है, तीसरा x इज इक्वल टू 4 है, और चौथा x इज इक्वल टू 3 है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन दिया हमारा जो आंसर आया है x इज इक्वल टू -2 आया है, तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।